कभी। मैं तुमसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा, डांटूंगा, कुछ बोल दूंगा तो तुम बस में बैठ के इतनी दूर आ जाओगी मुझसे। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारे पास रहना, तुम्हारे साथ। पर अगर कुछ नहीं, तुम दूर जा सकती तो मैं भी तुम्हारे पास आ सकता। पक्का ना? अब तुम छोड़ के तो नहीं जाओगे? कभी नहीं। हाँ, तुमने अपनी ये हालत मुझसे बदला लेने के लिए की है ना, मारूंगा मैं तुम्हें। जानती हो ना तुम्हें तकलीफ में देख के मुझे कितनी तकलीफ होती है। डिहाइड्रेट हो गई हो गया तुम्हारा बदला पूरा। चलो बूढ़ो, पानी पी लो। चल पानी पी लो। आप फिर सामने खड़े हैं। अरे सॉरी, बट मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। मैंने कहा था मुझे नहीं चाहिए आपकी हेल्प। अरे आप तो डांट रही तुम धड़ाम। तो आप सुन क्यों नहीं रहे? अरे मैंने सुनी थी ना आपकी बात, आपने बस में कहा था कि हट जाओ, मैं हट गया था, आपको धक्का लगा और बेहोश होकर आप गिर गई, इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लिनिक पे ले आया। अब ये आपका फोन, वो आप गिरी थी ना तो टूट गया था, मैंने जोड़ दिया है, पर आई एम सॉरी ये ऑन नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी फैमिली को भी मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया। ओके, आप रिलैक्स कीजिए, ये लीजिए, पानी लीजिए। अब पानी बोरिंग है तो ये मौसमी जूस भी है मेरे पास, अभी लेके आया हूँ फ्रेश। वो क्या है ना कि सामने खड़े रहकर ना निकलवाओ ना तो ये लोग चीटिंग करते हैं, ज्यादा चीनी डाल देंगे या फिर ज्यादा पानी डाल देंगे। ये लीजिए, वैसे मौसम भी ठीक रहेगा। ये एक मिनट, ये देखिए, आप उठिए मत, आप सुनिए, आप उठिए मत। और अरे कहाँ जा रही है आप? देखिए मुझे डॉक्टर को चुगली करनी पड़ेगी। रुको, डॉक्टर। यस। नो सॉरी। नहीं, वो आपको लगा कि ये भाग रही है इसलिए मैंने आपको बुलाया। नहीं, एक्चुअली इन्हें होश आ गया इसलिए मैं आपको बुला रहा था। डॉक्टर, होश आ गया इन्हें। हाँ, पर इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत थी नहीं। ये भी ठीक है। आप प्लीज बाहर जाइए। डॉक्टर, वो जूस पिला दीजिएगा मौसमी का, फ्रेश है, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। ओके। हाँ ठीक है। अभी मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, ट्रॉमा में है। रियली होप कि वो ठीक हो जाए। मैं ये लैब अभिमन्यु, आई थिंक आरोही के लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। उसे भी सदमा लगा है, वो भी बहुत स्ट्रेस से गुजर रही है। उसका एक चेकअप करवा लेते हैं। आई रियली होप कि वो और बच्चा दोनों ठीक हो। तुम प्लीज गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लो एंड आई विल गेट दिस टेस्ट। जी। इतनी ट्रिकी सिचुएशन में केयरलेस नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू। मेरा डिस्चार्ज करवा दीजिए। आप प्लीज बैठे रहिए आराम से। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी कंडीशन बहुत वीक है। आई एम सॉरी, बट अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आपका बेबी सरवाइव नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपकी बात नहीं है, आपके साथ एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी हुई है। अक्षरा, आई एम रियली सॉरी, हार्ट बीट मिसिंग है, हमारे बेबीज नहीं रहे, मिसकैरेज हुआ है। आपकी प्रेगनेंसी आसान नहीं है, आपको अपना और इस बेबी का ध्यान रखना होगा। डोनेशन देकर डिग्री ली है क्या? डिग्री है भी या नहीं आपके पास? कोई जा, इन्होंने तो डॉक्टर की क्लास लगा दी। मेरी क्लास लगाए उसके पहले डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो लेके आता हूँ। बाप रे, मेरे बेबीज थे, 2 बेबीज थे मेरे। कौन सी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरा मिसकैरेज हुआ था। देखिए मैम, मुझे आपकी केस हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आप कह रही हैं कि आपके ट्विंस थे, तो शायद होंगे। आप कह रही हैं कि आपका मिसकैरेज हुआ है, तो हुआ होगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ट्विंस में से एक बच्चा अभी भी जिंदा है।
सर, आपने कुछ नहीं खाया है, आपको वीकनेस आ जाएगी। आप ही प्लीज प्रोटीन बार खा लीजिए। सर, आप बिरला हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर नहीं, आप यहाँ के पेशेंट लग रहे हैं। पहले नील सर, फिर मंजरी मैम, और अब आपको तो पेशेंट बेड पे नहीं देख सकता मैं। सर, अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? सर प्लीज, आई इंसिस्ट, प्लीज खा लीजिए। मेरे नसीब मां के लिए। प्लीज सर, प्लीज। मेरा बेबी ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा ही है मैम, और इतनी बड़ी बात मैं बिना चेक किए आपको नहीं बोलूंगा। आपके अंदर एक और हार्ट बीट सुनाई दी, लाउड एंड क्लियर। आपका एक बच्चा अभी भी जिंदा है। देखिए, पहले भी ऐसे मिरेकल केसेस हुए हैं जहां मिस कैरेज में ट्विंस में से एक बच्चा सरवाइव कर जाता है। मैम, आप प्लीज पानी पी लीजिए और रिलैक्स कीजिए। मेरा फोन का मेरा फोन का है। देखिए मैम, आप ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए। हाँ। मैम, आपका फोन स्विच ऑफ है, इसमें शायद बैटरी नहीं है, लेकिन इस फोन का चार्जर मेरे पास है, मैं भिजवाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। अभी हमारा बेबी जिंदा है। इतने टाइम बाद फाइनली एक गुड न्यूज़ है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। हेलो। माँ कैसी है अभिमन्यु? माँ ठीक है, गाने को भेजा था चेकअप के लिए, सब ठीक है। हाँ, मैं माँ के बारे में तुमसे अपडेट्स लेती रहूंगी। सब और कुछ गलत ना हो। क्या? पठानकोट? क्या कुछ पता चला मनीष? वो पुलिस वालों की मदद से सीसीटीवी फुटेज चेक की जगह जगह जाके, उसने देखा कि अक्षु पठानकोट की बस में बैठी थी। लेकिन अक्षु का तो पठानकोट से कुछ लेना देना है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेसुध होके जो बस सामने दिखी उसमें बैठ गई? किसी को याद है उसकी दोस्त थी एक, वो पढ़ाई लिखाई खत्म करके वो पठानकोट शिफ्ट हुई थी? कुछ पायल, पूनम, पीस से ही। प्रिया नाम था। हाँ, प्रिया। किसी पुरानी डायरी में नंबर होगा उसका? मैं ढूंढती हूँ उसका नंबर। मैं तब तक कायरो को फोन करके कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे उसे सर्च करे। मनीषी, उससे पहले प्लीज ये बीपी की गोली खा लीजिए। कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। मैं अगर कुछ खा भी लूंगा तो कौन सा हलक के नीचे उतर जाएगा। मेरी दोनों बच्चियां जब तक इस हाल में है, मुझसे ना कुछ खाया जाएगा ना पिया जाएगा। याद है तुम्हें, उन दोनों को छींक भी आ जाती थी तो सारा घर कैसे परेशान हो जाता था। अरे बचपन में एक की आंख में आंसू आ जाता था तो सारा घर ऊपर नीचे हो जाता था, जान निकल जाती थी हमारी। और आज देखो,
बीबी। डॉक्टर अभिमन्यु, इमरजेंसी इन आईसीयू। ईसीजी सेंसर दो। क्या हुआ माँ को? पैनिक अटैक हुआ है एंड इट्स नॉट अ गुड साइन। माँ प्लीज 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 संभालिए, प्लीज प्लीज काम डाउन माँ। मंजरी रिलैक्स, मंजरी रिलैक्स, मुझे इंजेक्शन दो। मंजरी रिलैक्स करो और ड्रिप भी चालू करो। फोन उठा लो अभी, उठा लो, तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। प्लीज प्लीज। रोहन, इसका बीपी बढ़ रहा है, मुझे इंजेक्शन दो जल्दी से और ड्रिप को भी चेंज करो। इसकी डोज। What's happening to her? पैनिक अटैक। डॉक्टर महिमा प्लीज डू समथिंग, शी इज सिंकिंग। We are trying our best. मंजरी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप लोग पकड़िए ना इसे, नहीं तो मैं कैसे इंजेक्शन दूंगी? Okay, sure. मैं आपको नहीं खो सकता माँ, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए माँ। इसकी कंडीशन और खराब होती जा रही है, आप प्लीज जोर से पकड़िए ताकि मैं इंजेक्शन दे सकूं। बीपी बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, स्ट्रोक भी आ सकता है। मंजरी रिलैक्स, रिलैक्स मंजरी। मंजरी पकड़ो, जोर से पकड़िए आप लोग, तभी तो मैं इंजेक्शन दे पाऊंगी। मंजरी रिलैक्स, रिलैक्स मंजरी। उठा लो अभी, उठा लो प्लीज। बस हो गया माँ। हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि इंजेक्शन असर भी कर रहा है कि नहीं। मुझे 24 आवर मॉनिटरिंग चाहिए इसके बीपी की, और जो ब्लड टेस्ट लिख के दिया मुझे करवा के दो। अब क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हो तुम? अभी मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी। बचा क्या है हमारे बीच में कहने सुनने को? बचा है अभी, तुम्हें चिल्लाना है चिल्लाओ, गुस्सा करना है कर लो, डांटना है डांट लो, पर प्लीज मुझे। नहीं सुनूंगा, बोला ना। हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है, मेरे पास जो बचा है ना, अब मुझे बस उसे ही संभालना है। अभी जस्ट लिसन टू मी, ये हमारे बेबी के बारे में। तुम्हारी अगर याददाश्त चली गई है ना तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेबीज को खोया है। हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, और याद रखना, अब चली गई हो ना मेरी जिंदगी से, अब दोबारा लौट कर कभी मत आना मेरी जिंदगी में। हेलो अभी, हेलो हेलो। आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार है, आज चलिए रिसेप्शन पे आके साइन कर दीजिए प्लीज। बिना नाम बताए तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे ये लोग। आप तो अपना नाम बता नहीं रही थी। आई नो बेहोश थी आप तो कैसे बता दी। और आईडी भी नहीं था ना मेरे पास आपका कोई, तो मैंने आंचल रख दिया। वैसे आई एम श्योर कि आपका नाम इससे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे आंचल ये नाम भी ठीक ही लगा होगा आपको। नहीं ठीक है, मैं नहीं अच्छा लगा तो बदलवा के आता हूँ आपका नाम। चेंज कराना ही है तो मैं अपना असली नाम नहीं लिखवाऊंगी, कोई और नाम क्यों लिखवाऊंगी। ये भी ठीक है,
वैसे असली नाम से याद आया कि मैंने तो आपको अपना असली नाम बताया ही नहीं। वैसे कोई नकली नाम है भी नहीं मेरा। और हाँ, नकल करने वालों से सावधान, क्योंकि हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। मेरा वन एंड ओनली असली नाम है अभिनव। और आपका असली नाम? ओके, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको गुस्सा है ना तो प्लीज चांटा मत मारिएगा। वो क्या है ना, मैंने सुना है कि ज्यादा थप्पड़ खाते हैं तो फिर अकल दाढ़ आ जाती है। इससे तो अच्छा कि मैं बेअकल दाढ़ी हूँ। बहुत दर्द होता है अगर ज्यादा अकल आ जाती है तो। मेरा आपको मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, गुस्से में हाथ उठ गया, सॉरी। जी बिल्कुल, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, अकल दाढ़ नहीं है मेरी, पर इतनी अकल है मुझ में कि उस वक्त आप गुस्से में थी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपके सामने और कोई भी आ जाता, पेड़, खंबा, आदमी, तो आप उसे चाटा जड़ ही देती। ऐसे एक बात कहूँ, मैं इतनी बार कई लोगों के सामने आया हूँ, पर किसी ने मुझे चाटा तो दूर की बात है, डांटा भी नहीं है, जैसे आप डांट देती है एकदम धड़ाम धुड़ुम। वैसे गुस्सा तब भी आता है जब अपनों की याद आती है। आपका फोन टूटा है, अपनों से दिल का कनेक्शन तो नहीं टूटा ना। ये लीजिए, मेरा फोन लीजिए और अपनों से बात कर लीजिए। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जिससे बात करनी थी कर ली, जवाब भी मिल गया, बस। गुस्सा तब भी आता है जब जवाब में कोई दिल दुखाने वाला सवाल करे। अच्छा ठीक है, तो किसी और अपने से बात कर लीजिए जो आपसे सवाल नहीं, पर जिसे आपके जवाब का इंतजार हो। एक सेकंड, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको गुस्सा आए ना तो प्लीज मेरा फोन मत तोड़िएगा। वो क्या है ना कि मेरे पास एक ही है, मंथ एंड चल रहा है, हाथ थोड़ा टाइट है, तो दूसरा ले नहीं पाऊंगा। मैंने कहा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, आपसे भी नहीं करनी है, प्लीज मुझे आप इरिटेट मत करिए। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पिटना थोड़ी है। वैसे एक बात है, अगर आप मेरे कहने पे ये सैंडविच खा लेना तो मैं थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार हूँ। बट हाँ, वो थप्पड़ है ना, इस बार यहाँ मारिएगा तो कह रहे हैं कि थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि लाइफ में थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। देखिए, आंचल आपका नकली नाम है, पर आपकी बेबी की भूख असली है, अपने लिए नहीं। अपनी बेबी के लिए तो खाना खा ही सकती हैं आप।